बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समिति के सभी सदस्यों की सहमति से इंडिया नाम रखा गया और लाइन लिखी गई, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1। 2004 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब इंडिया शाइनिंग का जो स्लोगन था वो क्या था? जो लाखों करोड़ की मुद्रा देश में चल रही है, जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये भी गुलामी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी अचानक से हो सकता है देश की संपूर्ण मुद्रा को बदलने का काम करें। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और चुनाव मूल समस्याओं पे जब जब राष्ट्र में होगा तब तब इंडिया जीतेगा, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ रोहित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से युग पुरुष यानी कि प्रधानमंत्री जी ने G20 का आयोजन किया, उसमें भारत की भागीदारी रही और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लोगों का कहना है कि ये जो G20 है वो G20 ना होकर चुनावी कैंपेन बन चुका है। इस पे क्या कहेंगे आप? कहाँ तक ये सही है कि प्रधानमंत्री G20 का चुनाव वो ना करके, नेतृत्व ना करके अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पंप एंड शो के आदी हैं। वो माहौल बनाने का काम करते हैं और हर समय चुनावी मोड में रहते हैं। अब पिछले कई दिनों से भारत राष्ट्र के नाम को परिवर्तित किए जाने की खबरें आ रही हैं। राष्ट्रपति द्वारा निमंत्रण पत्रों पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। भारत और इंडिया एक दूसरे के इतर हैं कहाँ? आपको बता दूं कि जब सन 1948-1949 में संविधान समिति की मीटिंग हो रही थी, उन बैठकों में बहुत से नाम आए और अंततः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समिति के सभी सदस्यों की सहमति से इंडिया नाम रखा गया और लाइन लिखी गई, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में। लेकिन रोहित जी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो गुलामी का प्रतीक है इंडिया, इसको हटा के भारत रखना चाहिए। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है इस देश में, चाहे वो रेलवे ट्रैक की बात हो या विभिन्न ऐसी इमारतें हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स भी उसी पैटर्न पे, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, उन्हीं देशों का समायोजन है। और 2004 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब इंडिया शाइनिंग का जो स्लोगन था वो क्या था? क्या तत्कालीन सरसंघचालक RSS के ने उस समय इंडिया शाइनिंग नाम देने को मना नहीं किया? जो देश में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिनमें 70 से 80% योजनाओं में इंडिया है, वो क्या था? अब अचानक से आपको इंडिया गुलामी का प्रतीक नजर आने लगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी आशंकित है और घबरा गई है। जो लाखों करोड़ की मुद्रा देश में चल रही है, जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, तो इससे भी ये भी गुलामी का प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री जी अचानक से हो सकता है देश की संपूर्ण मुद्रा को बदलने का काम करें, जैसे पहले नोटबंदी की गई थी। तो अचानक से तो क्या तस्वीरें होंगी? जैसे पहले नोटबंदी हुई थी, अब अगर नोटबंदी होगी तो क्या भारत की क्या तस्वीरें होंगी? मैं कह रहा हूं, भारत पहले 2 नोटों की नोटबंदी को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कितने नुकसान सहना पड़ा, नोटबंदी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारे सवाल हैं सरकार से कि अचानक से जो भारत लिखा गया है, ये संसदीय प्रणाली को ख़त्म करके अचानक से राष्ट्रपति द्वारा बदला गया और राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने जा रही है क्या भारत सरकार? क्या किसने संवैधानिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को दिया कि अचानक से भारत के नाम को परिवर्तित करके इंडिया नाम से भारत लिखने लगे? भारत की मूल समस्याएं, विविध प्रणाली, हर 40 किलोमीटर पे भारत की विविधता,
संपूर्ण हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत, भारत और इंडिया एक दूसरे के पूरक हैं, इनको ना कोई किसी से अलग कर पाया ना कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व कोशिश है देश की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का, और इंडिया गठबंधन की एकजुटता में हम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर मजबूर कर देंगे कि ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की तरफ चुनाव ना ले जाने से, और भारत की मूल समस्याओं पर चुनाव केंद्रित रहे, और भारत में दमनकारी और विभाजनकारी ताकतों का जनता द्वारा वोट की चोट से माकूल जवाब दिया जाएगा। और निश्चित ही जो परिणाम विपक्षी एकजुटता के अभी उपचुनाव में आए हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये आशंका बिल्कुल उनके मन में भयभीत हैं वो इस एकजुटता से। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियां पूरी तरह से एकजुट हैं, और निश्चित ही हमारा जो केंद्र है चुनाव का, वो भारत की मूल समस्याएं हैं। किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार युवाओं की मूल समस्याओं पे हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी, वैमनस्यकारी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से रोकने का कार्य करेंगे। और चुनाव मूल समस्याओं पे जब जब राष्ट्र में होगा, तब तब इंडिया जीतेगा, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। क्या कहेंगे जो विदेशी मेहमान आए हैं भारत में, उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा है, खाना परोसा जा रहा है? जहां भारत राष्ट्र में गरीबी सीमा से नीचे लोग हैं, और लगातार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य जिसमें प्राकृतिक आपदा आई है, उस समय भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार द्वारा जो G20 का मेज़बानी की जा रही है, ये बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन जो इस मेज़बानी के आड़ में भारत की मूल छायाचित्र को छुपाया जा रहा है, पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, और जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं, उन पे पर्दा ढका जा रहा है। ये देश विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और विविधता का समायोजन है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत की छवि बनी रहे, जो अच्छाइयाँ हैं वो विदेशियों को दिखे भारत की। भारत की छवि भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण गरीब है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान उतना ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब को मानने वाले लोग उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए दलित है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए स्वर्ण है। तो क्या हमारे कमज़ोर वर्ग को आप छुपा के विश्व में क्या जताना चाहते हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार से हमारा है कि छुपाने से कुछ नहीं होगा, समस्याओं के निवारण से होगा। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है इनवाइट नहीं किया गया डिनर पे, उनको इग्नोर किया गया, और कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा नाराज है। क्या कहेंगे आप देखिए, देश में वरिष्ठतम लोगों में नेता प्रतिपक्ष और देश की दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भोज में आमंत्रण ना देना इनकी मनुवादी सोच को दर्शाता है। ये दलित, पिछड़े, वंचितों से इन्हें, अगर मनुवादी सोच के होते तो क्या आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के जब इन्होंने नए संसद का सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया, तो उसमें आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को क्यों आमंत्रण नहीं दिया? अरे इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। ये आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपति बना के एक संचार पैदा करना चाहते हैं। उस वर्ग से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। उस वर्ग से आने वाली एक महिला को राष्ट्रपति बना के संचार देना चाहते हैं, समाचार देना चाहते हैं लोगों में कि हम इतने अति पिछड़े वर्ग से महिला को राष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन क्या उस वर्ग को छुपाने का काम ये नहीं कर रहे? क्या लगातार
आदरणीय खड़गे जी का, दलितों का, वंचितों का ये अपमान नहीं कर रहे। इस अपमान का जवाब जनता इनसे पूछेगी और वोट की चोट में ये रोष परिवर्तित होगा। घोसी का चुनाव हुआ, वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत गई। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? ये जनता की जीत है, ये जनता की मूल समस्याओं की जीत है। जो जनता इनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से, हिंदू मुसलमान से त्रस्त है, उस जनता ने मूल समस्याओं के निवारण के लिए इंडिया गठबंधन को वोट किया है। और ये परिणाम ऐसा ही है जैसा खतौली में हुआ था। खतौली में भी विपक्षी एकजुटता का परिणाम था कि इनकी दोनों नीतियां, विभाजनकारी, दमनकारी नीतियां, वैमनस्यकारी नीतियां चल नहीं पाई और मूल समस्याओं पे वोट किया गया। और जब जब देश की मूल समस्याओं पे चुनाव होंगे, निश्चित ही जनता जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी और विभाजनकारी नीतियां हारेंगी। क्या इंडिया गठबंधन से भाजपा में डर है, खौफ है? ये तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये दिख रहा है। आप खुद इनके भाषा शैली से, इनके आचार से, व्यवहार से सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। और जिस इंडिया, जो गौरवपूर्ण राष्ट्र का नाम है, जो भारत भी है, इंडिया भी है, उस इंडिया से अचानक ये इन्हें इतनी ईर्ष्या क्यों होने लगी? क्योंकि विपक्षी एकजुटता के गठबंधन ने इस नाम का रखा गया और देश की मूल समस्याओं का निवारण इंडिया गठबंधन द्वारा किया जाएगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा दिया गया और निश्चित ही ये नारा देश के आम जनमानस की मूल भावना से प्रेरित होकर ये परिवर्तन परिणाम में परिवर्तित होगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ रोहित जी थे, इनसे हमने बातचीत किया। चाहे वो G20 का मामला हो या मामला घोसी चुनाव का हो या मामला हो एनडीए वर्सेस इंडिया का, वो तमाम मुद्दे जो भारत में चल रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जहां पे लॉकडाउन जैसी स्थिति है। G20 के नाम पे वो रेहड़ी पटरी वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो रोज़ खाने कमाने वाले लोग थे। G20 का सम्मेलन भारत में चल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया जो है मजबूती से एनडीए पे भारी पड़ रहा है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सिराज के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली।